आयुर्वेद में सभी जीवों का चिकित्सा किया जा रहा है, जिसमें पशु पक्षी मानव सभी शामिल है उसमें। तो वो औषधियां किसको कैसे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो पशु पक्षी जंगलों में जाकर के स्वयं ही अपना औषधियों से इलाज कर लेते हैं। मनुष्य का यह है कि मनुष्य को जानकारी है, तो वो चीजें आपको जहां आप खड़े हो, वो औषधि आपको वहीं लाभ देगी। किसी प्रकार की कोई फार्मेसी की जरूरत नहीं, कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, आपको बस उसको खाना चबाना, अंदर कैसे भी उसको पहुंचाना है। तो ये इस तरीके की जो हमारी गुणवत्ता है औषधियों के ज्ञान की, वो हमारी अब विलुप्त होती जा रही है। पहले लोग जंगल में जो गाय चराने वाले, पशु चराने वाले, जंगली लोग, वन्य जाति के प्रजाति के जो लोग थे, वो इस तरीके की औषधियों का प्रयोग जानते थे, और वो अपने सारे इलाज या लोगों के इलाज उन्हीं जड़ी बूटियों से करते रहते थे। अब ये चीजें धीरे 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 लुप्त होती जा रही हैं। अब जड़ी बूटियों की बात करें तो जड़ी बूटियां प्रकृति ने दी, तो प्रकृति ने उनके लिए एक वातावरण भी दिया। हर एक वातावरण के लिए उन्होंने 3 प्रकार का कैटेगराइजेशन किया है उसमें। तो उसमें पूरी भूमि को, जिस पे औषधियां उत्पन्न हो रही हैं, वो भूमि उन्होंने 3 भाग में बांटी है। उन 3 भागों में उसको लिखा उन्होंने आनूप, जांगल और साधारण। 3 प्रकार के ये प्रदेश हो गए, जिसमें आनूप में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश आते हैं। तो ये प्रदेश इसलिए आते हैं कि आनूप में जहां पर प्रचुर जल और प्रचुर पादप, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी हो और बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर पेड़ भी हो। ऐसा आनूप देश। जांगल जो प्रदेश है, तो जांगल प्रदेश के लिए कहते हैं कि जहां पर हवा ज्यादा हो, धूप ज्यादा हो और अल्प पादप, जहां पर सूर्य का ताप तो ज्यादा हो, पानी की कमी हो, अल्पोदक, प्रचुरातप, जहां पानी कम हो और आतप ज्यादा हो, धूप ज्यादा हो, और पौधे वनस्पतियां भी जहां कम पाई जाती हो, जैसे हमारा राजस्थान प्रदेश, इसको जांगल प्रदेश माना गया। साधारण प्रदेश में मिला जुला है, जहां पर पानी और जल, इसका पानी और वनस्पति सामान्य रूप से उपलब्ध पाई जाती है जहां पर। तो ऐसे औषधियों के लिए 3 प्रकार के देश आयुर्वेद में बताए गए। 3 प्रकार की औषधियां हो गई, जिनमें जानता हो गया, वनस्पति हो गई और पार्थिव हो गई। 3 प्रकार के देश हो गए, जो जिसमें अनु, जांगल और साधारण हो गए। अब औषधियों की उपलब्धता की जो बात है, तो वो अलग अलग प्रदेश के हिसाब से वात पित्त कफ के लिए अलग अलग प्रदेश की औषधियां, जैसे आनु प्रदेश की औषधियां, हिमाचल और उत्तराखंड की, इस तरीके की जो आनु प्रदेश है, वहां की औषधियां क्या काम करेंगी। राजस्थान की, जहां पर ज्यादा धूप पड़ती है, पानी कम है, कम वनस्पति है, वहां की औषधियां क्या काम करेंगी। साधारण देश की औषधियां क्या काम करेंगी। इस तरीके से ये अलग अलग औषधियों की गुणवत्ता भी है उनमें। इस गुणवत्ता के लिए अभी जो हम देखने में आ रहा है हमको, कि हमारे यहाँ पर वनों का दिनों दिन क्षय होता जा रहा है, कमी होती जा रही है। तो अच्छा, वनों के अलावा जो ग्रामीण स्तर पर भी हमारे यहाँ पर जो औषधियां पाई जाती थी, जैसे जो औषधियां हमने हमारे गांव में, हमारे दादा भाई सुमेर सिंह जी, हमारे, हम एक ही गांव के हैं, तो हमारे गांव के क्षेत्र में जो औषधियां हमने बचपन में देखी उगती हुई, वो अब नष्ट हो गई। नष्ट होने के पीछे का कारण जो है, जो बेतहाशा केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स का किया जा रहा है, पेस्टिसाइड का किया जा रहा है। तो इस बेतहाशा प्रयोग की वजह से हमारी जो खेतों में होने वाली औषधियां थी, जो हमारे पानी की, हमारी जो वो होती है, जिसमें होके खेतों में पानी सींचा जाता था, जहाँ पानी भरा रहता था आसपास, हर फसल के साथ में एक कुछ अलग औषधियां पैदा होती थी। गेहूं के साथ कुछ होती थी, बाजरे के टाइम पे कुछ होती थी, बरसात में कुछ होती, सर्दियों में कुछ होती, तो अलग अलग टाइम पे गाँव में नेचुरली वो डेवलप होती थी, ग्रो करती थी। अब लोग उनको धीरे धीरे, जो जानने वाले कम होते गए, तो उन्हीं औषधियों को लोग खरपतवार समझने लग गए।
अब वो खरपतवार समझने लग गए, तो खरपतवार को हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक जिनको कह रहे हैं आज की तारीख में, जिनको कृषि वैज्ञानिक का नाम दिया जा रहा है, उन कृषि वैज्ञानिकों ने उन जड़ी बूटियों को मारने के लिए अनेक प्रकार के केमिकल किसानों को देना शुरू कर दिया। किसानों ने ये गलती करना शुरू कर दिया कि उस केमिकल को उन्होंने ये मान लिया कि ये हमारी उपज को खाने वाले जो खरपतवार हैं, वीड्स मान के, और उनको नष्ट करने लग गए। नष्ट करने लग गए तो वो औषधियां जो प्राण रक्षक होती थी, जो प्रकृति की अपने आप अनुकूल वातावरण में पैदा होती थी, वो नष्ट हो गई सारी। अब वो वनस्पतियां नष्ट हो गई, भूमि जो है हमारी वो खराब हो गई, भूमि जहरीली हो गई है। तो इनमें आजकल भारत सरकार ने एक नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड का एक योजना शुरू की गई है, जिसमें वो किसानों को औषधियां पैदा करने के लिए पैसा दे रहे हैं। और वो पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन पैसा देने के साथ साथ उसमें समस्या ये आ रही है कि पैदा कहाँ करोगे, खेतों में ही तो करोगे। अब खेतों में जब किसान पैदा कर रहा है, तो उसमें तो पहले इतना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जहर भरा पड़ा है। तो उस पेस्टिसाइड और खाद जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, उसका असर औषधि पे भी आएगा, अगर वो कृषि कर रहे हो उसकी। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो फिर उसको भी डेवलप करने के लिए और उसको ज्यादा मात्रा में मिले, इसके लिए उसमें केमिकल देना शुरू कर देंगे। तो वो केमिकल का जो मसला है, वो औषधियों को खा गया। हमारे स्वास्थ्य की जो रक्षा करने वाली इंपॉर्टेंट हमारी औषधियां थी, वो सारी हमारी बर्बाद हो गई उस केमिकल और पेस्टिसाइड के चलते। अब दूसरी बात कि किसान को हर चीज में पैदावार ज्यादा चाहिए। उपज का इतना लोभ और लालच पैदा कर दिया इन कंपनियों ने, बाजारू व्यवस्थाओं ने, कि आदमी को सिर्फ पैदावार ज्यादा दिखानी है, पैसा ज्यादा आना चाहिए। कोई मरेगा जिएगा उससे किसी का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हमारी भूमि दूषित हो चुकी है। जो भी औषधियां जंगलों से, पहाड़ों से जो आ रही हैं, वो औषधियां आज भी उतनी गुणवत्ता की हैं, जो किसान पैदा कर रहे हैं उनमें गुणवत्ता नहीं है। उसका कारण है भूमि। भूमि जैसी होगी, गुणवत्ता भूमि की जैसी होगी, पानी की जैसी होगी, वैसा ही खेत से जो भी उपज मिलेगी, चाहे वो अन्न मिले चाहे औषधि मिले, उसमें सारे वैसे ही गुण आने। तो इस तरीके की परिस्थितियों में आयुर्वेद की औषधियां जो हैं, वो हमारी नष्ट होने की तरफ जा रही है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, और हम उस साजिश और षड्यंत्र का शिकार हम सब हो रहे हैं। किसान भी हो रहे हैं, उपभोक्ता भी हो रहे हैं। आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे इतनी बेईमानी हो गई है बाजार में। ऑर्गेनिक नाम पे जो लोग वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती का जो प्राकृतिक खेती को जो करना चाहते हैं, उनका सामान, उनकी चीजें, उस गुणवत्ता की असली कीमत जो है वो उनको नहीं मिलती है। और बेईमान लोग उसी नाम को बेच करके अपना व्यापार चला रहे हैं। वही केमिकल वाला गेहूं और प्राकृतिक और ऑर्गेनिक के नाम पे उसको कितने महंगे दामों में बेच जाते हैं। अभी इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे दादा भाई ठाकुर सुमेर सिंह जी को, जिन्होंने अपनी सरकारी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा वेतनमान, और उस सब को छोड़ करके, एक अच्छी प्रतिष्ठा को छोड़ करके, सबको छोड़ करके इन्होंने एक बीड़ा उठाया, जिसमें इन्होंने गो आधारित खेती, जिसमें गोमूत्र और गाय के गोबर से खेती को इन्होंने अपनाया, और एक मिशन मोड में इन्होंने काम किया। आज 8-10 साल से मैं इनको देख रहा हूं उसके लिए, कि इन्होंने अपना सारा धन, तन मन धन सब कुछ लगा करके, और गो आधारित खेती को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने प्राण फूंक रखे पूरे। अब वो भूमि मैंने पहले भी देखी है और अब भी मैं देख रहा हूँ। पहले उसमें 4-5 साल कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब कुछ भी पैदा नहीं हुआ तो लोग इनकी मजाक भी बनाते थे, लोग इनको ताने भी मारते थे, लोग इनको ये भी कहते थे कि ये तो कुछ समझते नहीं, अज्ञानी आदमी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन इनका वो जुनून था, वो आज इस जगह पे आ गया कि उसी भूमि में जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता था बिना केमिकल और फर्टिलाइजर के, वो भूमि आज अच्छा अन्न भी उगल रही है, अच्छे फल भी उगल रही है, अच्छी सब्जियां भी उगल रही है, और अच्छे उसमें सारे जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो आज भूमि देने लगी है।
तो ऐसी भूमि हमको चाहिए जो हमारी औषधों को उत्पन्न कर सके। अब अगर इस भूमि में कोई भी औषधि पैदा की जाएगी, उसकी गुणवत्ता अपने आप ही इतनी अच्छी श्रेष्ठतम क्वालिटी की हो जाएगी कि वो रोगी को जाएगी तो उसका लाभ रोगी को निश्चित मिलना ही मिलना है। तो अब उसके लिए इस बार हमने 2 साल पहले हमने एक प्रयास किया, तो उसमें हमने यवक सार और मूलिक सार बनाना उसमें शुरू किया। मैंने कि अपन देखते हैं एक बार करके कि इस भूमि के यवक सार और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उस यवक सार को हमने बना करके, हमको बनाने में 1 साल लगा। बाजार में 300 रुपए किलो का यवक सार उपलब्ध है, 500 रुपए का यवक सार उपलब्ध है, 600 रुपए किलो का यवक सार उपलब्ध है। ट्रक भर लो इतना उपलब्ध है। और हमको ये यवक सार पैदा करने में, बनाने में हमको 1 साल के अंदर अंदर हमारा लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। और हमको मात्रा कितनी मिली? कुल मिला के 11 किलो। और 2.5 बीघा जमीन साल भर के लिए हमने एंगेज करी उसके लिए, जौ बोने के लिए, मूली बोने के लिए। मूली बोने के लिए लगभग 2 बीघा और जौ के लिए लगभग 2.5 बीघा। इस तरीके से मतलब 4.5 बीघा भूमि में से 2.5 बीघा का हमको मिला उत्पाद कुल 11 किलो। और मूलिक सार हमको लगभग मिला उसमें से 30 किलो के आसपास। तो हमें वो हमारा 10,000 रुपए किलो का यवक सार पड़ रहा है। क्वालिटी उत्तम, जो सारी गुणवत्ता वाला उत्पाद हो गया। अब हम उसको 10,000 रुपए में जब बेचने जाएं तो लोग खरीदार नहीं है, उसके गुणवत्ता को कोई लेना ही नहीं चाहता कि हम तो जहर ही बेच लेंगे, हमको तो पैसा चाहिए। तो हमारा समाज जो है वो इतनी दूषित मानसिकता का हो गया कि हमारे यहाँ अच्छी चीज को लेना नहीं चाहता कोई। जिनको, जो अधिकृत व्यक्ति हैं, जिनको देना चाहिए, चिकित्सक है तो चिकित्सक को अच्छी चीज प्रोवाइड करने का एक दायित्व बनता है समाज में कि भाई चिकित्सक अच्छी दवाई रोगी को दे और उसके स्वास्थ्य लाभ दे। लेकिन वही चिकित्सक या जो फार्मेसी वाले हैं वो सब बेईमान लोग बैठे हुए बाजार में, तो उनको तो झूठ और कपट वाली चीजें ही चाहिए। तो वो 300 रुपए का एवक्सार बेचते, अब उससे रोगी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये रोगी जाने। तो इस तरीके से हमारी जो गुणवत्ताओं की बात होती है, तो गुणवत्ता में हमारे यहाँ पर उपलब्धता, जो कुछ चीजें जो प्रकृति से आ रही हैं उनमें गुणवत्ता है, जंगलों से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है, वो गुणवत्तापूर्ण है क्योंकि वहां प्रकृति का ही साम्राज्य है, प्रकृति उनको पैदा कर रही है, प्रकृति उनको बढ़ा रही है। लेकिन जो चीजें किसानों के हाथ में आ गई हैं या जो ऐसे लोग हैं जो उसका व्यापार करने लग गए, तो व्यापारियों ने हमारी गुणवत्ता को नष्ट कर दिया। बहुत सारे हमारे जंगल नष्ट होने की वजह से बहुत सारी चीजें मिलती नहीं है। जैसे 10 मूल की बात करें तो 10 मूल कहीं भी उपलब्ध नहीं है पूरा, और 10 मूल के नाम पे लाखों उत्पाद कंपनियां बना बना के बाजार में बेच रही है। और आप उनसे कहते हो भाई 1 किलो 10 मूल अलग अलग दे दो हमको, तो कोई भी कंपनी दे नहीं सकती। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो अभी बहुत सारे हमारे जो ये आते हैं च्यवनप्राश, तो हर कंपनी लिखती है अष्टवर्ग युक्त च्यवनप्राश, जबकि प्रकृति में अष्टवर्ग कहीं उपलब्ध ही नहीं है। तो जो चीजें उपलब्ध नहीं है उनके नाम पे भी धंधा किया जा रहा है। लेकिन जानने वाले जानते हैं, नहीं जानने वाले तो सब बेचारे यही सोचते हैं भाई अष्टवर्ग अच्छी चीज होती होगी तो खा लेते हैं। उसके नाम पे बड़ी रेट भी बना देते हैं, वो अष्टवर्ग युक्त डाल रहे हैं तो साहब 1,000 रुपए किलो का च्यवनप्राश हो गया हमारा। तो बात यह है कि गुणवत्ता की जहां बात है, तो गुणवत्ता के लिए औषधियों को हमें बचाना पड़ेगा, तब हम गुणवत्ता की बात करेंगे। अभी तो हम नष्ट करने पे तुले हुए हैं औषधियों को, भूमि को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, औषधियों को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो हमारी समस्या तो हम खुद ही हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। कैसे तो हम हमारा स्वास्थ्य बचाएंगे और कैसे हम दूसरों का बचाएंगे। पेड़ पौधे वनस्पति एक दिन में कभी पैदा नहीं हो सकते साहब, आज लगाया यार कल फल आ जाएंगे, यार कल जड़ मिल जाएगी, कल छाल मिल जाएगी, ये हो नहीं सकता। तो हमारी ये अनवरत परंपरा है प्रकृति की। उस अनवरत परंपरा को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए हमें उस तरीके की भूमि, उस तरीके का वातावरण और उस तरीके की जो औषधियां समाज को हम दे सके, उस पे हमको बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। एलोपैथी के या और दूसरे जो तरीके हैं उनमें तो वो केमिकल, वो तो सिंथेटिक चीजें लेबोरेटरी में तैयार हो जाती हैं उनकी दवाइयां, तो वो तो उसमें सारा मशीनरी का और लेबोरेटरी का ही काम है।
लेकिन हमारी औषधियां लेबोरेटरी की नहीं है, हमारी तो जंगलों से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, प्रकृति की गोद में उत्पन्न होती हैं, अच्छी श्रेष्ठ भूमि में अच्छे पानी में पैदा होती हैं। तो उसके लिए अब जैसे हमें इस औषधि को, हमारे यवक क्षार को और मूलिक क्षार को बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ी। पानी शुद्ध नहीं है। हमारे दादा भाई सुमेर सिंह जी के गांव का जो पानी है उसका TDS ही 450 के आस साढ़े कितना था, 950 के आसपास था। तो अब इनकी अब क्या करें? तो हमने RO का अलग से पानी का इंतजाम किया। 5,000 लीटर पानी हमने 50 TDS का RO का महुआ से मंगवाया, टैंक भरवा टैंकर से। उस टैंकर के पानी में हमने हमारी वो औषधि निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो पानी शुद्ध नहीं है, पानी के बिना फिर कैसे औषधियां शुद्ध होंगी? तो हमें हमारी भूमि, जल, वायु और औषधियां, ये जो प्रकृति ने हमें सबसे पहले हमारी प्राण रक्षा के लिए दी थी, हमने वो सारी बिगाड़ दी। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारे तालाब दूषित हो गए, हमारी वनस्पतियां पॉल्यूशन से दूषित हो रही हैं, कीड़े लग रहे हैं पेड़ पौधों में। जगह जगह आप देखोगे तो पत्तों पर अलग अलग प्रकार की विकृतियां पाई जाती हैं। रोड साइड के जितने भी पेड़ हैं उनमें अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, चाहे वो भले ही औषधीय युक्त पेड़ है, लेकिन फिर भी उन वृक्षों में रोग मिलेंगे। तो ये सारी समस्याएं आयुर्वेद के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनका निराकरण करने के लिए जो सक्षम लोग हैं वो इसमें आगे आए और इसको एक मिशन मोड में काम करें, इसमें आगे गुणवत्ता पैदा करी जाए। ऐसा जब हम सब करेंगे मिलकर के होगा काम, एक आदमी का तो काम है नहीं, इसमें तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो आयुर्वेद का चिकित्सक हो, चाहे वन विभाग के कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, उपभोक्ता हो, अधिकारी हो, सरकारें हो, और जो हमारे लीडिंग पर्सनैलिटी जो भी हैं जो इन क्षेत्रों में आगे काम कर रहे हैं, उन सबको मिलकर के इसकी एक ऐसी अच्छी योजना बनाई जाए जो हमारे स्वास्थ्य और उसकी रक्षा कर सके। तो मेरा अनुभव यही रहा कि औषधियां अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो उनसे स्वास्थ्य को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। अब गुणवत्तापूर्ण औषधियों में अभी जो आजकल लेबोरेटरी के लेवल की बात करें तो कुछ मानक तय कर दिए गए कि भाई सौंठ है तो सौंठ के 4 सैंपल ले लिए, 8 सैंपल ले लिए, और उन 8 सैंपल के सारे उसके लेबोरेटरिकल टेस्ट करवाएंगे। अब लेबोरेटरिकल टेस्ट के लिए एक निश्चित पैरामीटर तय कर दिए कि भाई इतने इतनी चीजें, इसमें इतना फ्लेवेनाइड होगा, इसमें ये ग्लाइकोसाइड होगा, ये एल्केलॉइड होगा, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब तय कर दी कि भाई इतनी इतनी होगी तो ये इसको अपन स्टैंडर्ड मानेंगे। लेकिन मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। आज भी ठीक है, विज्ञान कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो चीज मेरी समझ से अभी भी बाहर है कि ये कैसे संभव है। प्रकृति में होने वाली चीज, खेती में उत्पन्न होने वाली चीज, जमीन में उत्पन्न होने वाली चीज को आप कभी भी एक फिक्स पैरामीटर पे कभी भी तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी जो किया जा रहा है वो भी प्रॉपर संतोषजनक नहीं है। सभी के मानक तय कर दिए हर औषधि का। AFI और API हमारे दो ऐसे रेफरेंस बुक हैं जिनमें सभी औषधियों के मानक तय किए गए हैं। उन मानकों के साथ साथ ये कर दिया कि भाई ऐसी गुणवत्ता वाली चीज होगी जो हम स्टैंडर्डाइज मानेंगे उसको, वो स्टैंडर्ड बना दिया। लेकिन प्रकृति कभी भी स्टैंडर्ड हो नहीं सकती। आज एक जगह का तापमान क्या है, कल क्या है, कल बारिश कितनी हो रही है, ठंड कितनी पड़ रही है, इसको कोई भी वैज्ञानिक रोक नहीं सकता, इसको कोई भी समझ नहीं सकता, कोई भी इसको बना नहीं सकता। तो सब ये सब चीजें नहीं हो सकती तो फिर उसका स्टैंडर्ड आप लेबोरेटरी में कैसे तय करोगे? जिसको प्रकृति तय नहीं कर पा रही है उसकी गुणवत्ता लैब में तय हो जाएगी, बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति लगती है। लेकिन फिर भी चलो, कुछ चीजें मान लेते हैं भाई ये थोड़ी बहुत ठीक होगी, तो वो ठीक होने का कारण यही है कि हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए उसको कर रहे हैं कि भाई ये हमने तय कर दिया। अब वो तय किया है, वो तय करने वाले कौन लोग हैं, किन्होंने किन परिस्थिति में तय किया है, उसका भी कोई ऐसा विशेष प्रमाणीकरण तो है नहीं। पर ठीक है, मान लेते हैं भाई बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने तकनीक से किया होगा।
तो अब उसमें यही है कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड और मानक जो तय कर दिया उसको ही अपन फिलहाल गुणवत्तापूर्ण मान करके चल रहे हैं, और उसी को मान करके सारी फार्मेसीज जो भी औषधियां बना रही हैं उन मानकों का ही अनुसरण करते हुए और अपनी औषधियां बना करके बाजार में बेच रही हैं। लेकिन हमारे जो मानक हैं वो आयुर्वेद के मानक अलग स्तर के हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद के जो औषधियों के स्टैंडर्ड की या उनकी गुणवत्ता की बात करें, तो गुणवत्ता पहली बात तो जो हमें मूल सोर्स से वो जंगल से मिल रही है वो गुणवत्तापूर्ण हो। उसके बाद फिर उसकी जो बनाने की जो उसकी प्रक्रिया है, उसका कन्वर्जन जो किया जा रहा है, उसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, या उसको एक औषधि के रूप में रॉ से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में, जो एंड प्रोडक्ट के रूप में किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो उसमें कितनी गुणवत्ता है निर्माण में, कितनी सावधानी है, कितना वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की जो प्योरिफिकेशन की व्यवस्था वहाँ की क्या है, पानी का स्तर वहाँ क्या है, वहाँ का आसपास कोई और किसी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी या किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो एक फार्मेसी के लिए चाहिए। वहाँ के फार्मेसी के भी बहुत सारे मानक तय किए गए। वो मानक चलो उनको तो मेंटेन किया भी जा सकता है क्योंकि वो व्यक्ति के हाथ में है। तो वो चीजें हो सकती है, हालांकि सरकारें और ध्यान दे रही हैं। अब आयुर्वेद में आजकल काफी डेवलपमेंट हुआ है पहले से, अच्छी चीज है, हो रहे हैं काम। लेकिन जो गुणवत्ता की सबसे बड़ी चीज है उसमें जलवायु और हमारी जमीन, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं वो हमें सबको सीखनी पड़ेंगी। गांव में लोगों को जो पहले जड़ी बूटियों को जानते थे वो उनको काम में लेते थे, आजकल उनको कोई, पहली बात तो पैदा होना ही बंद होती जा रही है। जानते हैं जिनको भी लोग काट के फेंक देते हैं कि ये तो घास फूस होगा। तो लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़े ग्रामीण स्तर पे, और उनके ग्रामीण स्तर पे आसपास संग्रहण केंद्र बने, उनको लोगों को इकट्ठे करने वाले यहाँ के जो मजदूर हों उनको अच्छा पैसा मिले, उसकी कीमत मिले, गुणवत्ता की भी कीमत मिले, मजदूरों को काम मिले। तो ये एक बड़ा काम हो सकता है इसमें, ऐसा मेरा कहना है। दादा भाई, हुकुम। हाँ ठीक है चलो अब। और कोई इस बारे में कोई बात हो तो और बताओ। हेलो। अलका हेलो। दीदी, और बताएं अभी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, अलका दीदी कुछ फरमाएं। हेलो। हाँ नमस्कार। जी। आवाज आ रही है सर? हाँ आ जी। रही है आ रही है। मेरा ये कहना था सर कि आयुर्वेद में कि जो शास्त्रों में लिखा है तो इसमें कोई रिसर्च की जरूरत तो है नहीं। लेकिन जो मेडिसिन है, जैसे सपोज करो मैं देहरादून में रहता हूँ, तो जी। यहाँ के आसपास जो भूमि आंवला है वो हम्म। बिल्कुल रेड कलर का है, हम्म। और जबकि बाकी जगह वो हरे कलर का मिलता है। हम्म। स्पीसीज एक ही है, बॉटनिकल नेम दोनों का एक ही है। ऐसे ही मको है। मकोए का हम्म। साइज जो है, वो पहाड़ पे मकोए होती है, वो बहुत छोटा साइज होता है, पेड़ भी छोटा होता है। हमारे हम्म। यहाँ जो जंगल में या गन्ने के खेतों में या सड़क के किनारे मकोए होती है, उसका हम्म। पेड़ भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है। हम्म। अब दोनों का बॉटनिकल नेम एक है, तो हम्म। दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो डिफर करेंगे ही, क्योंकि जो बात अभी जमीर साहब ने कही कि उनको जो वायु है, उनकी जो वातावरण है, जो उनकी सॉइल है, वो सब अलग अलग है। तो उनको उनको एक पैरामीटर में मतलब यदि हम प्लेन के पैरामीटर में रखें या पहाड़ के पैरामीटर में रखें, तो किस पैरामीटर में वो रखा जाए जो उसको स्टैंडर्ड माना जाए। तो ऐसा तो कोई अभी फार्मेसी में, आयुर्वेदिक फार्मेसी में या एलोपैथिक फार्मेसी में, मुझे तो कोई ऐसी बुक स्टैंडर्ड की या कोई रिसर्च पेपर ऐसा है नहीं जिसमें ये लिखा हो कि इनमें कोई डिफरेंस कर सके। तो इसके बारे में कोई आपकी जानकारी हो तो सर बताएं। ये सर इसमें इनका जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है वो, इसमें हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जी। ये दो बुक से इनमें किया गया है। लेकिन वही बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि उसको प्रकृति को कैसे आप तय करोगे।
आप तो प्रकृति की दी हुई चीज का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो। हम्म। मकोई आपने सहारनपुर से भी उठाई, मकोई आपने देहरादून से भी उठाई। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। और मकोई मकोई है। हाँ, मकोई मकोई है। हाँ। तो अब इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन उन्होंने किया कि भाई देहरादून की अच्छी होगी, तो देहरादून का उन्होंने कर दिया। हाँ, तो अब देहरादून की अच्छी होगी, और तो लेकिन एक पैरामीटर तो दोनों का बीच में बैलेंस बने, या तो ये लिखे कि भाई ये स्पीसीज ये इसकी सब स्पीसीज ये है, वहां तक करें भाई। हम्म। एक तो स्पीसीज होगी भाई, जैसे सोलेनम नाइग्रम है, उसको हम्म। बोल दिया हमने। तो लेकिन अब उसके बाद में भी तो उसकी सब स्पीसीज होगी, जब प्लांट के कलर अलग हैं, प्लांट का फ्रूट अलग है, तो चाहे वो क्लाइमेट के हिसाब से हुआ हो, हम्म। लेकिन अंतर तो दोनों के जेनेटिकल कंपोजिशन में अंतर है ही है वो, क्योंकि एनवायरमेंटल भी तो प्रभाव डालता है प्लांट के ऊपर, आदमियों के ऊपर ही डालता है। प्लांट तो प्लांट, पहाड़ का आदमी छोटा होता है, वहाँ की गाय छोटी होती एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट ही प्रभाव डालता है साहब, इसके अलावा हाँ कोई जी। दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ, वहाँ की गाय देखो, वहाँ कोई बड़ी गाय मिलेगी नहीं, छोटी छोटी गाय मिलती है। छोटी छोटी मिलती है। क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी अलग है, तो बिल्कुल। ग्रेविटी के कारण साइज छोटा होता है। हम्म। तो इसलिए अब जो गाय है, यदि उसके घी का ही आप पैरामीटर ले लो, तो वो घी अलग मिलेगा। जो हम्म। राजस्थान या उसके है, वो घी में ही अलग मिलेगा। प्लांट तो प्लांट। हम्म। जो पहाड़ का घी होता है, उसकी हम्म। तासीर गर्म होती है। हम्म। जो राजस्थान का घी है, उसकी तासीर ठंडी होती है। वो तो प्रकृति नहीं घी करती है डिस्टिंक्शन, क्योंकि यदि पहाड़ का घी की तासीर ठंडी होगी और ठंड में वैसी पड़ रही है, तो खाएगा मरेगा आदमी उल्टा। घी तो कभी भी, घी घी तो हमेशा ठंडा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। घी जो हम्म। पहाड़ का होता है, जो गिर गाय का ऊपर का घी है, उसकी तासीर गर्म होती है। ये प्रकृति ने बना दिया है। अब उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि वहां को ज्वार बाजरा और सरसों की खल नहीं है। वहां हम्म। पे तो वो जड़ी बूटी खाती है, मेडिसिनल प्लांट्स है, उनकी नेचर गर्म है, तो घी की तासीर अपने आप गर्म हो जाएगी हम्म। भाई। वो लिविंग मशीन है, जो उसमें डालोगे वही तो निकलेगा बाहर। नहीं, लेकिन वो गरम गरम कैसे? नहीं, जो खाती है वहां पे, वो चरने जो जाती है, तो वहां तो हम्म। मैक्सिमम संख्या जड़ी बूटियों की है। हम्म। तो जो गाय जड़ी बूटी खाती है, तो उसका हम्म। जो घी होता है, वो प्रकृति ने ऐसा कर दिया है कि उसकी तासीर गर्म है। नहीं, गरम का कैसे पता लगेगा? खाने से पता लगेगा, तो खाओ तो लगेगा दोनों में अंतर। गरम नहीं होता घी साहब, कोई सा भी घी गरम नहीं है। कहीं का भी हो, चाहे पूरे धरती पे कहीं भी। सर, आप यदि दोनों को चेक कराओगे ना, तो दोनों की कंपोजिशन अलग है, और दोनों के टेस्ट कंपोजिशन अलग है। कंपोजिशन और सर, कंपोजिशन अलग उसकी हो गए। उसकी जो तासीर है वो अलग है। नहीं, कंपोजिशन अलग होगा, लेकिन घी कभी भी गर्म नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं का भी हो। ये प्रकृति का नियम है। सर, आप इस्तेमाल करके देखो, मैं तो जब बता सकता हूँ सर। मैं मैंने मैंने उत्तरा मैंने मैंने तो उत्तरा मैं उत्तराखंड का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे तो डिफरेंस लगता है। मैंने हिमाचल का लिया है। मैंने 5,000 रुपए किलो का हिमाचल का घी मंगवाया हुआ है। हाँ जी। मेरा स्टूडेंट है वहाँ का, कुल्लू से हाँ जी। लेके आया वो। हाँ जी। मिल लिया है वो पहाड़ में। तो जो गाय चरने को जाती है, क्योंकि वहां पे खेत तो है नहीं ऐसे कि ज्वार बाजरा उनके लिए चारा तो बोते नहीं वो। हम्म। वो तो या तो पत्ते तोड़ के लाते हैं, या गाय खुद खा के आती है। नहीं, वो तो ठीक है। वो तो खाएंगे, जो वहाँ है, जो उपलब्ध है वही खाएंगे, वो तो सही हाँ बात है। जी। हाँ जी। लेकिन घी घी गरम वाली जो बात है ना, घी कभी भी गरम हो नहीं सकता। ये प्रकृति ने नियम बनाया है। कभी कभी अपनी आगे तो शीत नहीं, इस पर शीत कोई ठंडा सवाल अलग होता है। से है नहीं तो। हाँ जी। चलो सर, तो आपकी बात हो सकती है सही। नहीं मैं नहीं, तो जो अपन अब तक दोनों की देखा है। बात सही मानते थे, आगे आगे चलें, क्योंकि ये हाँ जी। शोध का सब्जेक्ट है। हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल क्लाइमेट बिल्कुल। के हिसाब से कह रहे हैं आप, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जी। ये ठीक है शोध का सर, आगे सब्जेक्ट, कंटिन्यू रखें। आगे चलें। आपका सर नंबर मिलेगा सर, आपका ये जेमिनी जी का। हाँ हाँ, मिल हाँ जाएगा साहब। मैं देहरादून बिल्कुल। में रहा हूँ। मैं तो सहारनपुर में खूब 2 साल रहा हूँ। सारा देहरादून खूब घूमा हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा जी। सहारनपुर शोभित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह के आया हूँ अभी वहाँ। अच्छा अच्छा। मैं सोशोबित में जो है कॉलेज खुलवाता हूँ। मैं आयुर्वेदिक के, मेडिकल के और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलवाने का मेरा कंसल्टेंसी का काम है। हाँ हाँ, हम भी खुलवाते हैं। हमारी भी कंसल्टेंसी है। राजस्थान के सारे हमने ही खुलवाए। हाँ जी। राजस्थान के सारे कॉलेज मेरे ही खुलवाए हुए हैं सब। अब राजस्थान में खुल कहाँ रहे हैं, तुम्हारे एनओसी तो दे नहीं रही सरकार, अभी बिल्डिंग दे बनी दी, पड़ी अभी है। नर्सिंग और उसकी दे रखी है। बीएससी की खूब दे दी, 150। अच्छा, नहीं, इसकी आयुर्वेदिक की कहाँ दे रहे? आयुर्वेद की चालू होने वाली है, बस तैयारी चल रही है। अच्छा ठीक है सर।
जी करवाओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे सर। हाँ। और साहब कोई किसी की जिज्ञासा, कोई भाई साहब मेरे लायक। किसी की भी कोई हेलो। जिज्ञासा हो पूछे। एक सर, आपका ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इसमें सर है कुछ आपकी सर थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज आयुर्वेद में, जो ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून डिजीज में आयुर्वेद ही काम करता है साहब, और कोई करता ही नहीं। जिसमें ये हाथ जो कंपन होते हैं, हम्म। इसमें है सर कुछ? क्योंकि ये एलोपैथ में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। देखो ऐसा है, जिसका इलाज नहीं है उसका कहीं भी इलाज नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऐसी बीमारी है जो असाध्य है, हाँ जी। वो सभी सभी जगह असाध्य हो जाती हैं वो। हाँ जी। लेकिन हर हर एक चिकित्सा का अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी लिमिट सबकी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, कोई कहीं पे फेल हो रहा है, कोई कहीं पे फेल हो रहा है, तो हर जगह 100% तो किसी का भी कोई दावा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, नहीं कर सकता सही बात है। लेकिन हाँ आपके इसमें है सर कोई ये जो आपकी आयुर्वेद में इसका हाँ ऑटोइम्यून है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, लेकिन बात यह है कि वो कब कितने दिन बाद आप आयुर्वेद पे आ रहे हो। आयुर्वेद की स्थिति आप बिल्कुल सब कुछ बर्बाद करने के बाद आयुर्वेद पे आओगे तो आयुर्वेद भी क्या करेगा बेचारा। हाँ, बात आयुर्वेद तो तो सही है। शरीर पे ही तो काम करेगा। शरीर को तुमने बिगाड़ ही दिया, सारा नष्ट कर दिया शरीर में, तो अब शरीर में दवाई चलने लायक की गुंजाइश नहीं बची, तो क्या करे आयुर्वेद। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आयुर्वेद में नियम बनाया गया आपके किसी भी रोग के लिए शरीर में रक्त मांस बल ये क्षीण नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए पूरे। हाँ। उस लेवल पे आप चिकित्सा करोगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। अब कोई आएगा साहब, मेरे को तो साहब 10 साल हो गए गठिया को, और अब मेरा इलाज कर दो, तो कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। तो बात यह है कि हम आयुर्वेद पे क्या जब जाते हैं, जब हमारी सारी हैसियत सी हो जाती है स्वास्थ्य की, पैसे हम्म। की, और फिर आयुर्वेद के पास जाएंगे तो पहले तो सारी पूरी 10 साल की हिस्ट्री सुनाएंगे वैद्य जी को, साहब मैंने ये फाइल बनवा दी, ये मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। और हम्म। अब आप गारंटी लो ठीक करने की मुझको। मैं तो बर्बाद होके आया हूँ आपके पास, हाँ, आप मुझे ठीक करने की गारंटी दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे संभव है साहब। नहीं, सही है आपकी बात। हाँ जी। ठीक है सर। और बताओ, और हाँ। बताओ सर, और कोई कुछ साहब ने भी पूछना काफी चाहेंगे सर। आयुर्वेद की चीजें लगा रखी है। है साहब। साहब ने भी काफी आयुर्वेद की चीजें लगा रखी है घर पर। कहाँ क्या हाँ, लगा। मैंने सर मेडिसिनल प्लांट्स लगभग खूब लगा रखे हैं, खूब लगा रखे 120 हैं। के आसपास जो है मेडिसिनल प्लांट्स घर पे लगाए हुए हैं। क्या क्या लगे हुए बिल्कुल। हैं सर। सर मेरे पास जो लगे हैं, काली मूसली है, हम्म। विधारा है, जी। और कुटुज है, हम्म। और आपका ये काला बांसा, पीला बांसा, सफेद बांसा, हम्म। और आपका 6 तरह की तुलसी है, कपूर तुलसी है, लौंग तुलसी है, जी। और वन तुलसी है, श्यामा बहुत तुलसी बढ़िया है, बात है। रामा तुलसी है, बहुत ही बढ़िया बात और है, अच्छी बात है। पारिजात है, अपराजिता की 4-5 वैरायटी हैं। और प्रसिद्ध की 4-5 वैरायटी कौन कौन सी हुई साहब। कलर अलग अलग है सबके। ब्लू कलर है, एक ब्लू में हाँ। मल्टी पेटल है, एक हम्म। वाइट कलर का है, एक पिंक कलर का है, तो एक बार आप अपराजिता में। एक बार हमको आपका वीडियो कॉल करके थोड़ा सा दर्शन करवाना इनके। हाँ, करा दूंगा सर। हाँ, क्योंकि हमने क्या है, हमने तो श्वेत और नील दो ही पढ़ी हैं। नहीं नहीं, मेरे पास 4 है। शास्त्र में भी हमने यही पढ़ी है, शास्त्र में अभी तक हमारे पढ़ने में तो आयुर्वेद में तो भाव प्रकाश में यही आई है। हाँ, मेरे पास 4 हैं, और चारों पे आजकल फ्लावरिंग आ रही है। हम्म। अब कम होगी, बरसात में ज्यादा आती है, अब थोड़ा कम होगी सर्दी में है, जी जी। लेकिन आ रही है। हम्म। तो और इसके अलावा मेरे पास एक मल्टीविटामिन प्लांट है, मल्टीविटामिन और होता है। हाँ जी, और आपका ये लेमन ग्रास है, हम्म। और आपके ये पिपरमिंट है, जापानी मिंट है, हम्म। और एक पोई है, पोई जिसका साग बनता है। हाँ दो हाँ, दो दो बताओ दो, दो, दिलाना। दो कलर की है, एक लाल कलर की है, एक ग्रीन हम्म। कलर की है। हाँ, दोनों दोनों आती है, कोई आती है। मोरिंगा है, हम्म मोरिंगा लगाया हुआ है। और हम्म। एक पे इसमें कुडू है, कुडू आप जानते होंगे, उसको है। बिटर लीफ कहते हैं, कुडू। कुडू कुडू। हाँ, ये बिटर लीफ कहते हैं इंग्लिश में, ये उसमें काम आता है शुगर में। आता है कुडू। हाँ, सर्पगंधा है, और इंसुलिन प्लांट है,
आपका। और ये भी लगाया हुआ है, ये अकारिंता लटजीरा। अच्छा, लठ जीरा। हाँ, ये भी लगाया हुआ है हम्म। गमले में। और आपका बोटुलियन कंघी जिसे कहते हैं, अतिबला, हम्म। वो भी है। हम्म। तो और ये एक चिटचिटा बोलते हैं जिसको, जेंथोमोनियम स्ट्रोमोनियम। गेट लगा। जो, हाँ, वो भी लगाया हुआ है। और एक ये गेट लगा। आपकी बेल आती है इसकी, क्या नाम है, दमा बेल। डम्बेल आते हैं। एक एक होता है हवाई आलू, हवाई एयर पटेटो बोलते हैं, उसके पेड़ पे लगते हैं पटेटो जैसे। अच्छा। उसको एयर पटेटो कहते हैं, वो खाए भी जाते हैं। ओके। हाँ, वो डायस्कोरिया बल्बीफेरा उसका बॉटनिकल नेम है। वो भी लगाया हुआ है। बल्बीफेरा रखा है क्या उसका नाम? हाँ जी। डायस्कोरिया बल्बीफेरा तो ये हो गया अपना बिदारी कंद। हाँ, वो दारीकंद, वो तो उसका ऊपर लगते हैं ना, उसकी बेल के ऊपर। तो ये कोई डायस्कोरिया बल्बीफेरा तो नहीं होना चाहिए, उसका कोई वैरायटी होगी, स्पेसीज होगी कोई? हाँ, स्पीसीज है उस पर, उसमें लगते हैं, एयर के ऊपर उसमें लगते हैं। हाँ, हम्म। वो पटेटो जैसे लगते हैं वो, और खाने में भी बढ़िया लगते हैं, वो टेस्टी उनकी सब्जी बनती है। साइज क्या हो जाती है साहब इसकी? साइज इसकी हो जाती है थोड़ा, आलू जो मीडियम आलू के बराबर हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, मीडियम आलू के बराबर हो जाता है। हम्म। तो ये सर्पगंधा ये भी लगाया हुआ है। तो इस हम्म। तरीके से लगभग 110 के आसपास प्लांट है मेरे पास, जो मेरे घर में लगाए हुए हैं। अच्छा सुमेर सिंह प्लांटेशन। जी आए थे थोड़ी देर के लिए, इन्होंने देखे हैं। नहीं, अच्छा प्लांटेशन है, बढ़िया बात है ये तो। हम्म। और किसी का अनुभव है क्या कि दोनों जगह के घी का क्या टेम्परेचर होगा पिघलते टाइम? एक पूछा गया है किसी ने। ऐसा है कि टेम्परेचर, घी का टेम्परेचर कैसे नापेंगे मतलब अपन? मतलब सॉलिड से पिघलता किस टेम्परेचर पे, जैसे ऐसा कुछ? जैसे गाय का घी पहले पिघलता है भैंस के से, ऐसे ही जो हम्म। पहाड़ का घी है वो हम्म। थोड़ा देर में पिघलेगा। हम्म। हाँ, तो वो तो देखो उसका वो घनत्व जो है ना वहाँ का, हाँ जी। उस पर डिपेंड करेगा कि भाई उसकी विस्कोसिटी कितनी है। तो वो गाढ़ा होता है थोड़ा सा, और जो उसमें दाने भी ज्यादा होते हैं पहाड़ी घी में। हाँ, पहाड़ी घी में दाने ज्यादा होते हैं। दाने ज्यादा होते हैं, मैंने खाया है, मैंने मंगवाया हुआ है, मेरा किया हुआ है इस पे भी काम। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन और घी की एक एक नेचर एक होता और सर, है। मैंने आपकी जो अपराजिता है ना सर, कि ये पहाड़ पे देखी, जंगली वाइल्ड। हाँ, व्हाइट जंगल में मिल जाती है, हाँ। बिल्कुल मिल जाती है। हाँ, ये वाइल्ड वैरायटी भी होती है इसकी, हम्म। जो जंगल में होती है। हम्म। तो ये भी, वो भी अलग है, वहाँ भी उसको पूजते हैं, वहाँ भी वो पहाड़ पे भी जानते हैं लोग बाग जो पुराने हैं, वो इसको अजी पूजा ये में बड़ी, इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी तांत्रिक तंत्र मंत्रों में काम आने वाली चीज है। हाँ जी, हाँ जी। लोग सिर्फ ये। एंथोसाइन बहुत होता है इसमें, और हम्म। ये लिवर के लिए और इसके लिए, सबके लिए बढ़िया है। हम्म। ऐसी एक टिमरू है, टिमरू सुना है सर आपने? तिमरू मैंने सुना तो है। मैंने उसका भी प्लांट लगाया हुआ है, टिमरू का। तिमरू। टिमरू के सीड जो होते हैं वो उसमें टूथपेस्ट में पड़ते हैं, और उसका पत्तों का भी बढ़िया होता है वो, तुम्बरू मतलब। तुम्बरू हाँ तुम्बरू जी। तुम्बरू होगा, तुम्बरू। तम्बरू नहीं सर, टिमरू बोलते हैं इसको, टिमरू। और वो नेपाली नेपाली धनिया जो आता है वो काला। अलग है सर। हाँ, नेपाली टिमरू होता है, नेपाली धनिया अलग है। तो हमारे यहाँ तो नेपाली धनिया को तुम्बरू बोला जाता है। अच्छा अच्छा, ना वो अलग है। काला काला सा जो आता है धनिया जैसा, जिसमें वो हाँ जी। हाँ, तीखापन हाँ तीखापन जी। रहता है जो। हाँ, मुंह में डालो तो वो चिड़चिड़ापन लाता है बहुत देर हाँ, तक। वो तुम्बरू ही है वो। हाँ जी, हाँ भी होता है। और आपके अनुभव बताएं सब। और तो सर उसका ज्यादा बताएंगे भाई, ये आयुर्वेद के हैं हम तो। उसका उसका झंझनाट ऐसा है कि उसका झंझनाट नमक से ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आपका सर मोबाइल नंबर मिलेगा सर? हाँ, मोबाइल नंबर तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत एक मिनट बताएं सर। 98290471। 9829047443। जी। तो आप निवास कहाँ पर रहते हैं सर? मैं यही, हम एक ही गांव के हैं, भाई साहब सुमेर सिंह जी दादा भाई और हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, अरे सर, इनके गांव में तो आना है। हाँ, तो पधारो ना। हाँ हाँ, स्वागत बिल्कुल, है। बिल्कुल आएंगे। जरूर पधारो साहब। हाँ। देहरादून में कौन सी जगह है आपकी? मैं सर सहजदारा रोड पे रहता हूँ, केवल विहार कॉलोनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं भी इसमें। वैसे लगभग काफी कॉलेज खुलवा चुका हूँ हम्म। आयुर्वेद के। हम्म। हाँ, अभी अभी भी खुलवाने, अभी भी चल रहा है काम कुछ जगह। हाँ, खूब कॉलेज है देहरादून के आसपास, काफी कॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी। और वो कम्बोज जी का है ना कॉलेज तो वहाँ। कंबोजी का पुराना कॉलेज है।
पुराना कॉलेज है कि अब इनका अपने सीएम साहब का है हिमालय के नाम से। हाँ वो है, अभी एक और भी है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आया 100 सीटों का, हम्म। और एक हरक सिंह रावत का है, उनका भी है। गरक सिंह रावत जी का भी है, हाँ। एक शिवालिक करके है। शिवालिक एक है। एक मंजिरी देवी है उसमें पहाड़ पे, हम्म। उत्तरकाशी में। हम्म। हम्म, अभी वहाँ के जो उत्तराखंड के या यूनिवर्सिटी के वीसी अपने पहले वो थे, त्रिपाठी जी म- हैं अभी तो। अभिमन्यु जी थे, फिर उसके बाद सुशील जी हुए, फिर त्रिपाठी जी हैं। हाँ अब त्रिपाठी जी हैं आजकल। हाँ। आजकल त्रिपाठी जी हैं। हमारे कई मित्र हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में आपके में। हाँ बिल्कुल होंगे, सही बात है आपका। नेटवर्क अपना भी पूरा और किसी का हिंदुस्तान में है। प्रश्न हो साहब? अपना भी आयुर्वेद का नेटवर्क मैंने पूरे हिंदुस्तान में है। हाँ नहीं बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए, सही बात है, आप आयुर्वेद के हर आदमी। स्टेट हर स्टेट में अपना आदमी हर जगह मिलेगा आप आपको। आपके किस उसमें के हैं सर, ब्रांच के क्या सब्जेक्ट है आपका? मैंने मेरा ब्लड बोलते अच्छा, द्रव्य गुण के हैं। जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप दोनों अपने अपने अनुभव और साझा करें साहब, अभी अपने पास टाइम है। मेरे रघुनंदन जी के टाइम से मेरा सीसीआई से लंबा चौड़ा जुड़ाव है। त्यागी जी, रघुनंदन जी, सब हमारे सब खास आदमी हैं। लेकिन कुटेजा जी ने गड़बड़ करी आपकी, इसने कुछ नहीं कर दिया। अब यार भाई साहब क्या करें, अब ये तो ऐसे ही है भाई, पावर जिसके पास हो जो ही करे, क्या करें बताओ। जेमनी जी, पावर। जेमनी जी अभी अनुभव अपने अपने और साझा करें दोनों। हाँ तो किसी को प्रश्न पूछें। आप सर ये बताओ, आप लिवर के ऊपर जो है मुझे थोड़ा बहुत, एक तो आपका मकोए होती है, आप जानते ही हैं मकोए काम करती है लिवर में। बहुत अच्छा काम है। एक पुनर्नवा वो भी मैंने लगाया हुआ है गमले में। पुनर्नवार, मकोए, भूमि आंवला, ये सब लीवर के टॉनिक है सारे। जी। और कभी आपने इसके दारू हल्दी के बारे में सुना है? दारू हल्दी देखी है, सुना है, काम में लिए। अच्छा, ये पहाड़ों पे होती है, और इसकी जड़ जड़ खोद के लाते हैं, और वो बिल्कुल जड़ को कूट के, ये भी बहुत लिवर में अच्छा काम करती है। बहुत ऐसा मतलब अजीबो गरीब सा झाड़ होता है। हाँ कांटे होते हैं बहुत। बहुत टाइट टाइट लकड़ी होती है इसकी। इतनी टाइट लकड़ी होती है कि पूछो इतना मत। बहुत मुश्किल काम है इसका। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो ये लिवर में ये 4-5 चीजें जो है हम्म। वो बहुत बढ़िया काम करती हैं। बिल्कुल करती है साहब, निश्चित रूप से। हाँ जी। और द्रव्य गुण में तो फिर तो आपको तो सर पूरे, मतलब आयुर्वेद का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट द्रव्य गुण ही है। द्रव्य गुण रसशास्त्र दो ही चीज हैं बस बस। जो मेन है। भूगोल में हमने साहब खूब घूमा फिरी खूब करी है। हमने भी सारे आपके हिमाचल के, उत्तराखंड के सारे पहाड़ देखे हुए हैं हमारे। अच्छा जी। और ये जो हाँ, आपके यहाँ होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक वो जो टमाटर की तरह, क्या इंद्री बोलते हैं, तुम्बा, तुम्बा, हाँ। इंद्रायण। इंद्रायण, इंद्रायण। हाँ। पॉलीसिंथेसिस। इसका भी बनाया सर, वापस ये इंद्रायण का। बताते शुगर में बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ, शुगर में काम करती है। हम्म, इसके तो मल्टीपल यूजेज हैं सर। है जी। बहुत बहुत प्रयोग है इसके औषधि में। अच्छा 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 जी। हाँ, तुम के बहुत प्रयोग हाँ आपके यहाँ बहुत होता है। है। मैंने आपका वो नैनीताल में जो बॉटनिकल हर्बल गार्डन है, हाँ जी, हाँ जी। हिमालयन बूटी, क्या बूटी गार्डन कुछ ऐसा है नैनीताल में। हाँ जी, हाँ जी। उसमें बहुत स्पेसीज हैं, लगभग 300 से ज्यादा स्पेसीज हैं उसमें। अच्छा, हाँ। एक यहाँ भी है इसमें ऋषिकेश में, आपका सुशीला तिवारी करके। सुशीला तिवारी जी का है ऋषिकेश में भी। गवर्नमेंट का है, उसमें तो ज्यादा हम्म। है नहीं। ऋषिकेश देखा, उसमें नहीं ज्यादा कुछ। हम्म, अच्छा, नैनीताल वाले में अच्छे हैं। बहुत स्पेसीज है उसमें। उसमें काला तिल की एक अलग ही वैरायटी देखी मैंने वहाँ। अच्छा जी। हम्म। बिल्कुल होगी। एक सीवक थोर्न आता है, सीवक थोर्न भी बहुत बढ़िया काम करता है। सी बकथॉर्न का आपके यहाँ उपलब्ध है क्या कहीं? मिल जाएगा। कितनी मेरे मात्रा में? मेरी ज्यादा मात्रा में तो नहीं, 50 लीटर तो मैं दिलवा सकता हूँ। अच्छा। हम्म, एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं वो, अब हार्वेस्ट करके लाए हैं, वो अभी हम्म। होती है डॉक्टर साहब उसकी। कर रहे हैं आप? जो है सीबकथॉर्न जो है, बहुत बढ़िया हम्म। काम करता है सीबकथॉर्न भी। सी बकथॉर्न पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। पेट नहीं, ओवरऑल सर उसमें विटामिन, हाँ एक हाँ, वो उसमें है, काफी और बहुत उसमें बहुत है। तीनों, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, चारों ओमेगा एसिड अच्छा होते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, प्लांट है सी बकथॉर्न पे खूब काम कर रहे हैं लोग। उसको यहाँ पे बद्री बेरी कहते हैं। हम्म। एक लेह लद्दाख में होता है, उसको ले बेरी कहते हैं, और यहाँ पे हम्म। जो होता है बद्रीनाथ में बद्री बेरी कहते हैं। और हम्म। एक तिब्बत में होता है, उसको तिब्बतन बेरी कहते हैं।
इसमें तो ऐसे मतलब क्या मीठे फल ऐसे आते हैं, खट्टे मीठे फल। हाँ जी, मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको, मैं उसे हम्म चटनी में, सब्जी में, जूस में बड़ा मैं डालता हूँ स्वादिष्ट उसे। स्वादिष्ट स्वादिष्ट प्लांट है, स्वादिष्ट फल खट्टा है है, बहुत। खट्टा होता है काफी, क्योंकि हम्म उसकी पीएच 3.2 होती है। हम्म। एक वो और एक रोडोडेंड्रोन जिसे बुरांस कहते हैं। हाँ, बुरांस भी खूब काम आता है, और बुरांस बुरांस का भी भी हार्ट लोग के लिए बहुत बढ़िया है। हार्ट के लिए, कैंसर के लिए काफी काम में ले रहे बुरांस को। हाँ जी, हाँ जी। रोडोडेंड्रन लाल फूल आता है, मोटा बड़ा। हाँ, अब वो आता है, वो उसके होली के आसपास, एक दो महीने रहता है बस। हम्म। होली के आसपास आता है। और सीबकथोर्न पे अभी हो रहा है आजकल, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। सी बकथॉर्न की चल रही है आजकल, उस पर हाँ, काफी काम हो रहा है। एक और आता है, उसको छागा मशरूम कहते हैं, छागा मशरूम। हम्म वो भी बहुत हाइट पे मिलता है। सागा मशरूम महंगा आता है बहुत। बहुत महंगा आता है। मैंने मंगाया तभी, वो लगभग वो 9-10 हज़ार रुपये केजी देते हैं उसको। गुच्छी गुच्छी बोलते हैं कई लोग उसको, गुच्छी। गुच्छी अलग चीज है, छागा मशरूम अलग है। अच्छा। हाँ, छागा मशरूम तो बहुत टाइम में ग्रो करता है, 100 साल तक। गुच्छी भी वही मशरूम की एक वैरायटी है। हाँ, वो मशरूम की वैरायटी है, वो अलग है। ये तो बिल्कुल काला पत्थर की तरह होता है एकदम। हम्म। तो ये, उसको जरा सा भी हींग के बराबर पानी में डालोगे तो पानी एकदम रेड कलर हो जाता है। हम्म। इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, बहुत मात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। तो ठीक है तो सर, इसी का औरों को गवर्नमेंट मौका दें और अपना नहीं बताएं। नहीं, जब आप पधारो, भाई साहब हाँ, के यहाँ कभी पधारे तो अपन जरूर बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल और आएंगे हम सर, हम पक्का आएंगे। आपके यहाँ जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो है आना है। हम्म मैं पहले राजस्थान गवर्नमेंट में रहा हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में थोड़े दिन, चार जी। साल जॉब किया मैंने। हम्म। मैं बॉटनी में लेक्चर था राजस्थान गवर्नमेंट में। जी 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 जी। तो किसी राजस्थान का का भी कोई बढ़िया है। प्रश्न हो, कोई पूछने का कष्ट करें। हाँ, और कोई। तो आपसे जरूर मिलेंगे साहब, आपने अगर इतनी अच्छी कर रखी है वहाँ जड़ी बूटी। मेरा क्या, मेरा भी साहब बहुत शौक है जड़ी बूटी देखने का। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जयमनी ये आपके साहब, छत्तीसगढ़ के, इनके सारे जंगल, छत्तीसगढ़ के, एमपी के, कर्नाटक के, ये सब हाँ जी। जंगलों में खूब डोला हूँ। ये जयमनी बहुत। साहब कुछ अपने अनुभव और बताएं इस संदर्भ में। अब ये गुणवत्ता से संबंधित चीजें तो सारी ये बातें हैं जो जनरल हो ही गई है अपनी। अब तो कोई और किसी की कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब दे देते। आप दवाइयों की जो पोटेंसी बढ़ती है आयुर्वेदिक में सर, किससे बढ़ाते हैं सर आप? देखो, दवाइयों की पोटेंसी का तो सर ऐसा है कि दवाइयों की पोटेंसी के हिसाब से हमारे यहाँ एक सिद्धांत है भावना का। हाँ जी, तो भावना का सिद्धांत ये है कि आप जैसे, अब हमारे आमल की रसायन बनता है। हाँ जी। तो आमल की रसायन में आंवला है, और आंवले की उसमें 21 भावना है। अच्छा जी। आंवले में ही, आंवले के स्वरस की 21 भावनाएं अपन देंगे तो उस आंवले की पोटेंसी मतलब एक सुपर पावर हो गई वो, एक तरीके से, जो मानो आप। अच्छा जी। और उससे बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में नहीं। हाँ, नहीं है वो तो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंवला तो नंबर 1 है। हाँ, तो आप ये च्यवनप्राश वगैरह या इनके प्रोडक्ट भी बनाते हैं सर, नहीं? बनाते हैं सर। च्यवनप्राश अच्छा, हमने यहाँ सुमेर सिंह जी भाई साहब यही बनाया था एक बार तो, अच्छा, अच्छा। और हर साल बनाते हैं। वैसे हरिद्वार में अष्टवर्ग मिलते हैं। नहीं मिलते हैं सर। मैं आपको नंबर दे दूंगा सर, आप मंगा सकते हैं। प्रकृति में ही नहीं है भाई साहब। सर हैं, आप देखना सर, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा देखा हुआ है सर, मैंने सब छाने हुए हैं। हम्म, उनके नाम पे कोई दूसरी चीजें बिक रही हैं, वो चीजें है ही नहीं ओरिजिनल। हम्म। अष्टवर्ग है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है प्रकृति में। अब तो क्या कि सब ऐसे सब्स्टिट्यूट उनके दे रखे हैं, नहीं, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट में से से। तो कोई काम नहीं होता, सब्स्टिट्यूट अलग चीज हो गया। हम्म ओरिजिनल अष्टवर्ग है नहीं साहब उपलब्ध। अच्छा, ये जो कैलोट्रॉपिस होता है, जिसको आखाया मदार कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। इसमें भी कुछ बताते हैं, मर्दन करके, और दवाइयों की पोटेंसी बढ़ती है। हाँ, बहुत इसका भी बड़ा काम है, बहुत काम की चीज है ये। हम्म। लेते हैं हम इसको खूब काम में। अच्छा, जो पारा होता है, पारे पे भी किया सर कभी काम पारे आपने पे सर? खूब काम किया है, पारे पे मैंने खूब काम किया है, पारे के शोधन सारे किए हैं। अच्छा जी। जी। अच्छा, पारे पे काफी काम किया। एक टैबलेट आती है, उसका नाम है सिवा गुलिका। शिवा गुलिक का मत शिलाजीत आती है, लेकिन शिलाजीत मिलती नहीं है। लेकिन उसका जो लिटरेचर है, उसमें लिखा है कि सिवा गुलिका को यदि कोई खाता है तो वो 400 साल तक जीता है। देखो ऐसा है भाई साहब कि हम्म, बात वही है कि बहुत सारी चीजों की
फलश्रुतियां तो बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं, हाँ जी। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब हम काम करने जाते हैं उस पर, तो फिर उसमें कुछ नहीं मिलता। हम्म। बहुत सारी जगह ऐसी लिखी हुई है कि उनको क्या कि महिमा मंडित बहुत ज्यादा कर दिया है। अच्छा जी। अब लेकिन बात शिवा। है, बात यह है कि शिलाजीत मिले तब जाके वो मतलब उस चीज को पाएगी। मुख्य रूप तो उसका घटक जो है शिलाजीत है ना। अच्छा 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 जी। और शिलाजीत है ही नहीं, उपलब्धि नहीं शिलाजीत। हम्म। तो शिलाजीत भी प्योर नहीं आती जी? नहीं आती है सर। किसी की प्योर नहीं जितनी ये दे रहे हैं? किसी की भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ। बनाते नहीं है या अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं है सर, शुद्ध मिलता ही नहीं है। एक्चुअली ये आता ही पहाड़ का, ये मतलब उस तरीके का प्रोडक्ट है जो ये हर्बो मिनरल प्रोडक्ट है। हाँ जी। और ये पहाड़ों की कंदराओं से चू करके निकलने वाला द्रव्य है ये। हाँ जी। तो ये कोई बहुत कम मात्रा में कहीं नेपाल में कहीं बताते हैं लोग, मेरा तो खैर देखा हुआ नहीं है वो एरिया। अच्छा जी। लेकिन बताते हैं भाई नेपाल में थोड़ा बहुत कहीं मिलता है ये। बाकी तो ये हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो हमने कहीं देखा नहीं है, सारे किसी भी क्षेत्र में नहीं है कहीं। और लेकिन कोई ये इधर कोई। ये जो हाँ मार्केट जी। में बेच रहे हैं ये सब नकली है? सब नकली है पूरा। तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई कौन करे? तो मैंने यही तो कही कि जो समझने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो इन चीजों को देखें, करें। हम्म। सक्षम सक्षम लोग जो हैं वही तो करें साहब। अब सक्षम फिर कोई चीज उपलब्ध नहीं है, फिर बाजार में आ रही है, तो कई बार क्या होता है, वही बात है कि अपन जहर तो सब जगह खा रहे हैं ने। लेकिन बाजार में तो जो ट्रक भर लो शिलाजीत का। मैं तो क्या कह रहा हूँ, यवकसार के ट्रक भर हम्म। लो 300 रुपए किलो में, हमारा 10,000 रुपए किलो का पड़ा है। ये किस में आता है काम, ये मिक्सार? यवकसार सर इसमें पेट के लिए बहुत सारे रोग में इसमें काम है इसका। पाइल्स में अच्छा जी। इसका काम है। और अच्छा पथरी जी। में इसका काम है बहुत अच्छा। हम्म। जी। ये पंचगव्य पे भी होता है सर आपके यहाँ कुछ? पंचगव्य पे भी किया है साहब काम। अच्छा जी। जी। अब तो आपकी जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है वो शायद डिप्लोमा वगैरह करा रही है पंचगव्य में। हाँ करवा रही सर। हम्म। और तो कहीं नहीं होता मेरे ख्याल से, गवर्नमेंट में तो शायद केवल वहीं आपकी नहीं है। नहीं, वहीं जोधपुर से हो रहा हम्म। चलो सर, बढ़िया है सर। आप औरों को दें सर मौका, कोई और पूछे। है। जी सर, जी सर। किसी को भी कोई प्रश्न हो साहब पूछने का कष्ट करें। राजाराम जी यादव साहब। ये साहबा खान जी ने हैंड रेज कर रखा है, पूछो सर से क्या। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार सुमेर सभी जी, को। सुमेर जी, तो मैं तो अभी 1 मिनट पहले जुड़ा हूँ। और उस टाइम नेशनल वालों में आप भी थे, तो थोड़ी देर आती है ये नेट, फिर बंद हो जाता है। तो कोई कोई सवाल बात। नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत। ठीक साहब, हुकुम। नमस्कार सर सभी को। और मैं भी अभी अभी जुड़ी हूँ, काफी टाइम से आ नहीं रही थी, वैसे रेगुलर आती हूँ मैं जूम मीटिंग में। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, आप देसी घी की बात कर रहे थे, जब भी आई थी मैं तो मुझे सुन हाँ नहीं पूछ। पाई मैं। और लीवर के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि लीवर के को अगर लीवर की गड़बड़ी हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए और ठीक हो सकती है वो किडनी? बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, जैमिनी साहब। हेलो। कट गए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन ली आपने? आप बिल्कुल मैंने सुन ली, जैमिनी साहब शायद कट गए। ओहो अच्छा, मैंने मैसेज ही उन्होंने शायद देखा नहीं, मैंने उसमें बोला था चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए उनका। नंबर अभी मैं डालता हूँ, देखो उनका। जी जी जी, तो इसलिए मैं बात कर एक लूंगी मिनट में कोई कहता हूँ, उनसे के जुड़ने के लिए बारे में कहता हूँ, बता एक रहे थे। मिनट। मैं दोबारा आपके प्रश्न के जवाब के लिए मैं 1 मिनट उनको दोबारा रिंग करता हूँ। जी 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 जी। ठीक है, अभी रिंग करता हूँ। सभाजी का क्या क्वेश्चन है? नमस्कार सर लीवर जी, कैसे कैसे ठीक हो सकता है? हैं? हैं? लीवर कैसे ठीक हो सकता है? लीवर ठीक हो जाएगा, खुश रहो।
हाँ, मेरी जो भांजी है ना, बहन की बेटी, वो उसका डायलिसिस हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आ गई है उसके। अच्छा अच्छा, वेरी हाँ, और यंग लड़की है, उसने डॉक्टरी भी कर ली, लेकिन इधर आके उसको जॉइंटिस हो गया, तो वो अचानक से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, फिर दिल्ली लेकर आए, तो अब उसका डायलिसिस हो रहा है। ओहो। तो पूरी फैमिली बड़ी परेशान है। जी जी जी। तो इसीलिए मैंने पूछा कि ये जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे, तो मैं तो अभी अभी आई हूँ, काफी टाइम बाद। कुछ तो नहीं मैं पूछो। जूम और मीटिंग अटेंड कर लेती सभा हूँ। जी, हेलो। उनसे। हाँ जी। जी जी। ओके सभा जी। ओके। जी जी सर, नमस्कार हाँ, सर। हाँ, मैं मदन मोहन बोल रहा हूँ। जी, समझ गई, मैं ये आवाज ये पहचान गई। हाँ, ये किडनी की प्रॉब्लम के लिए एक हस्त मुद्राओं में एक जल मुद्रा होती है। जी उसको दोनों हाथों में छोटी उंगली को अंगूठे और बीच वाली उंगली के बीच में दबाएंगे ना, तो हाँ। किडनी के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। और एक गाय का जो यूरिन है, वो सवेरे सवेरे जी। खाली पेट पीने से भी पानी में मिला के दो काम करके अच्छा देखो, शायद आपको सुविधा बेटरमेंट होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हस्त मुद्रा में जल मुद्रा और गाय का यूरिन पिएंगे, तो वो जो किडनी के होल्स बंद हो जाते हैं, मतलब हाँ। फैट वगैरह कुछ खाने से, और ये हम्म। जितने भी ये हमारे पाम ऑयल वगैरह ये जब हम आजकल चल रहे हैं, तो जी वो जी जी। किडनी, वो यूरिन जो है, यदि देसी गाय का मिल जाए अच्छी हाँ। जगह से, तो यूरिन लेके यूरिन पियो खाली पेट। अच्छा अच्छा और अच्छा। रात को सोते टाइम भी पी लो, 2 टाइम पी लो तो कोई नुकसान नहीं है, 2 टाइम पी लो। क्योंकि उसका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। हाँ, तो वो पियो ना, साथ में यूरिन पियो, और ये हस्त मुद्रा जल मुद्रा को यूज करके देखो। जल मुद्रा का अच्छा मतलब है यूरिन करते समय छोटी उंगली को अंगूठे और बीच वाली उंगली के बीच में दबाना है। अच्छा हाँ, बाकी 2 उंगली सीधी रहेंगी, और ये 3 उंगलियां जो है एक दूसरे को दबाएंगी, छोटी उंगली को दबाएंगी दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, मैं छोटी बताती उंग, हूँ मिलकर। छोटी उंगली जल का प्रतीक है, अंगूठा पृथ्वी का प्रतीक है, और बड़ी उंगली जो होती है सबसे बड़ी, वो आकाश का प्रतीक है। जब पृथ्वी और आकाश के बीच में जल को दबाया जाएगा, तो हाँ। जल जो है बाहर निकलेगा। ये अच्छा जेमिनी जेमिनी साहब आ गए, आपका प्रश्न दोबारा रेज करें। हाँ अच्छा जी। जेमिनी साहब पधार गए, दोबारा आपका प्रश्न रेज करें। अच्छा अच्छा। मैं दोबारा बताऊं उनको? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बोले। जी जी, नमस्कार सर। सर, नमस्कार आप जी। जड़ी बूटियों के बारे में काफी बता रहे थे ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि किडनी के लिए क्या है, जो कि किडनी जो है मेरी भांजी की डायलिसिस हो रही है जी। उसका। तो उसके लिए अगर आप कुछ बताएं तो वो ठीक हो जाए। अब डायलिसिस के बाद कुछ भी ज्यादा बचता नहीं है। देखो, अब ऐसा है कि स्थिति डायलिसिस पे जब पहुंच गई ना, हाँ। तो जी कोई जी। बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं है। हाँ, वही पूरी फैमिली परेशान है, और वो यंग लड़की है, तो। डायलिसिस से पहले तो फिर भी हो सकता था, अब डायलिसिस पे जाने के बाद ज्यादा लंबा टाइम बचता नहीं है रोगी के पास। हम्म। हाँ जी। इससे पहले आपने लीवर के लिए पूछा था ना कुछ? मैं उसी के लिए ही पूछ रही थी मैं। भाई साहब, लीवर के लिए। अब स्थिति क्या है कि अब हाथ से निकल चुकी है। जी जी, बहुत परेशानी है। हम्म। इसलिए मैंने सोचा आप बता रहे थे, तो लाइए मैं पूछ ही ये लेती सर, हूँ। ये छोटा जो गोखरू होता है, ये करेगा कुछ थोड़ा बहुत काम नहीं नहीं नहीं, लेवल में? कुछ 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 नहीं करे, कुछ नहीं करे। अच्छा जी। अच्छा। हम्म। और फैट को कम करने के लिए क्या, कौन सी जड़ी बूटी ले सकते हैं? फैट कितना है, कैसा है, किसको है, आदमी को, महिला को, किसको है? फैट लड़के को है, भतीजे को है हमारे, मोटा हो हम्म। रहा है वो बहुत। पहले तो उसके डाइट प्लान ठीक करो सबसे पहले तो। अच्छा अच्छा। फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाता होगा। हाँ, फास्ट फूड खाते हैं। हाँ, तो वो पहले उसको खाना पीना उसका ठीक करो नियमित तरीके से। ऐसे नहीं होगा, उसका पूरा डायग्नोसिस होके डाइट प्लान बने, एक्सरसाइज भी अच्छा करे, भोजन का भी नियम पालन करे, दिनचर्या करे, ठीक होएगा। अच्छा अच्छा। मेरा भी वेट ना बढ़ रहा है, तो मैं क्या खा सकती हूँ उसको वेट को कम करने के लिए? नहीं, वेट आपका पोस्ट मेनोपोजल केस होगा तो आपका वेट बढ़ेगा।
अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। जी हाँ, तो वेट वेट दो चीज है इसमें, वेट बढ़ना और पेट बढ़ना। अच्छा वजन बढ़ता है तो वो पूरी बॉडी का बढ़ता है, मोटापा जिसको बोलते हैं अपन। अच्छा अच्छा, जी जी जी। कई बार सिर्फ पेट पेट भारी हो जाता है, हम्म। तो वो एक अलग स्थिति है। दोनों का अच्छा इलाज अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी किसी का कोई और प्रश्न हो तो रेज करें। शुक्रिया सर, जी धन्यवाद। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। किसी का और कोई प्रश्न हो तो रेज करें। अलका दीदी समापन करें। अलका दीदी। महेंद्र जी राजपूत साहब, आप ही समापन करें आज। अलका मैम ने अपना वो बंद कर रखा है, इसलिए उन्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा है। जय तो गौ आज माता। समापन आप ही करें। आज राजा राम सर है, हमारे से बड़े बड़े सभी लोग हैं यहाँ पर, तो वो समापन करेंगे। हम तो कोई बहुत पता छोटे नहीं, छोटों को भी तो बड़ा बनना है। आप तो आप कर दें, कोई बात हैं। मुझे समापन करना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप कह दीजिए दो शब्द। आप ही कर दीजिए। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद साहब। रुको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्ते ठीक। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। अलका दीदी कैसे आज? आप कैसे? हम्म। माइक खुला नहीं? प्रणाम। हाँ, प्रणाम, ओम शांति। बहुत अच्छी चर्चा हो गई और बहुत कुछ सीखने को मिलता और ये शुद्धता का विषय बहुत महत्व का है ना। सही फरमा रही हमें है। गांव गांव पे हमें क्वालिटी कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, अगर किसी को कुछ भी ये मिल जाता है ना, आयुर्वेद में कुछ गड़बड़, तो उसका एकदम प्रचार ज्यादा होता है। सही बात है। तो ये एक अच्छा है, हमें गांव गांव में कैसा करे वो देखना है। मुझे लगता है ये जो हमारी गौशालाएं हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल का काम कर सकती है, और ये दवा के लिए, स्वास्थ्य देखने के लिए का काम कर सकती है, और ऐसे सब काम गौशाला में हो सकते है ना। और क्या फरमा रही थी आप? हम्म। प्रयोगशाला, गौशाला में प्रयोगशाला भी स्थापन कर सकते हैं, क्योंकि गौशाला में जगह बहुत होती है ना। हाँ, होती है। हाँ, तो वो कर सकते, बहुत अच्छा है। बहुत इनको बहुत हमारे धन्यवाद। आज के जो आए हैं मेहमान, हाँ उनको जी। अपने ग्रुप में ही रखना चाहिए। हम्म। क्योंकि सभी जगह वो कर सकेंगे ये सब। कोशिश करेंगे। क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उन्हें हम गुरुकुल में शुद्धता के ऊपर ही वो एक गुरुकुल के लेसन्स तैयार करेंगे, तो भी अच्छा है ना। नहीं, करवा देंगे इनसे। आप हटवाओगे जो करवा देंगे, खुद बैठ के चले जाएंगे इनके पास, बैठ के करवा देंगे। हाँ, बैठ के ही करवाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, है। करवा देंगे, आप बता देना। हम्म। बिल्कुल बैठ के करवा देंगे। आपका कैसा चलता है काम? ठीक है, अच्छा है। आगे मैं अब आगे संभावनाएं ज्यादा है। हम्म,
सभी लोग आ मैं गए भूल। ना यहाँ। हम्म। कनकपुरा सब लोग आ गए लगभग लगभग। कहाँ? टावरी साहब भी पधार गए, श्री जी भी पधार गए, अभिषेक जी भी पधार गए। अच्छा, हाँ, नालंगे साहब भी पधार गए। आप भी वहां विजय ही है? पधार गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काम को गति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मैं इसके बारे में सोचती हूँ, पक्का बताइए। डिजाइन करने के लिए, कि ये गुरुकुल की सभी जो ये इंफॉर्मेशन है उसे भी हमें सेव करना होगा ना, तो मैं उसके आपको इसके बारे में। हाँ, आपको इसके संदर्भ में निवेदन करूं हाँ। कि अ, रविंद्र जी पाठक साहब से वार्ता हो रही है मार्च में। एक सबको जोड़ने के बाद ऐसी प्लानिंग है कि जिन जो भी डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं, उन पर सब पर चर्चा की जाएगी गुरुकुलों के संदर्भ में। हम्म। तो रविकांत अच्छा। जी पाठक साहब एक गुरुकुल चला रहे हैं ना यहाँ, कानपुर के हाँ हाँ। पास में। वो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, अपने परिचित है। वो भी 1 घंटे के लिए हम अपने गांव आ गए हैं। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत अच्छा। उनसे वार्ता होती रहती है। हम्म। अंतरंग बहुत योगी जी अच्छा। भी दो दो तीन 4 घंटे के लिए। कौन योगी? अंतरंग योगी जी। हाँ, वो आए हैं क्या वहाँ? हाँ, वो भी आ गए हैं यहाँ। वाह वाह, बहुत अच्छा है। और वो बहुत। बैद जी भी आ गए, जयपुर वाले। वो क्या 4-5 बार आ गए हैं। कौन? नाम भूल गए, देखो अभी याद जाएगा। तो लगभग लगभग सभी आ गए हैं यहाँ। कितने जने? अलग अलग टाइम आए हैं। अंतरंग योगी जी पहले आए हैं, उसके बाद ये नालंगे साहब और विजय कारिकर साहब आए थे बीच में। फिर हम्म। पूना वाले भी आए थे। अभिषेक जी भी आए थे, उनके साथ नालंगे साहब भी आए थे। टावरी साहब भी पधारे थे। जयपुर का जो बहुत अच्छा। कुंभ था, बहुत तो अच्छा। सभी चल रहा है बस। अभी श्री जी और ब्रह्मी जी आके गए हैं, और ललित जी वो आज। पंत पिथौरागढ़ आ गए थे। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा। हलचल चालू है। हो जाएगा अपना। प्रशांत जी, प्रशांत जी चतुर्वेदी 4-5 बार आ गए। हम्म। वाह। उनकी तो लड़की भी आई है यहाँ, जयपुर के तो रहने वाले हैं वो। हम्म। ये है। वो जयपुर में रहते हैं, प्रशांत जी? जयपुर, जयपुर जयपुर। हम्म। और उप्रेती ये जी कहाँ रहते हैं? उत्प्रेती जी तो मेरे हिसाब से तो हिमाचल नहीं रहते क्या? हिमाचल या उत्तराखंड, दो जगह में से एक नहीं, जगह रहते। नहीं, आई डोंट थिंक। वो उत्तर प्रदेश में रहते होंगे, कभी पता नहीं चला। नहीं, मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड में ही रहते हैं शायद, उत्तराखंड में ही रहते हैं? मेरे हिसाब से तो। अच्छा। मेरा जितना अनुभव है हम्म। ये है। चलिए, अच्छा है। ठीक है, टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कष्ट दिया चलो। काफी। नहीं नहीं, ठीक। मेरा कष्ट अच्छा लगा। अच्छा चलिए। अच्छा। ठीक। बाय। ठीक। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अभी भी अरुण तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। अरुण तिवारी साहब कुछ तो बोलिए। तिवारी जी, अरुण जी कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है दीदी।